अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, वो तो माल इसलिए देता है कि पाक हो। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज्ज़ा, अबू बकर वो है जिस पर किसी का भी एहसान नहीं। अब इस पे जरा गौर फरमाइए। अबू बकर की, अच्छा मुस्तफ़ा की अफजलियत को मैंने बयान किया ना, अब आइए उम्मतियों में जो अफजल है उसका जिक्र है। उम्मतियों में अफजल, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदुना सिद्दीक अकबर, उनकी अफजलियत भी इसी आयत से साबित होती है। क्योंकि कसरत फजाइल से अफजलियत साबित नहीं होती, ये बात ज़हन में रखें। आज बड़े अनाड़ी किस्म के लोग फजीलतों पे अफजलियत साबित करते हैं। ओ भाई मेरे, फजीलतों पे अफजलियत साबित नहीं होती, अफजलियत कसरत सवाब से साबित होती है, अतका से साबित होती है, और इन्फाक फी सबील्लाह और जिहाद फी सबील्लाह में सबकत ले जाना, इससे अफजलियत साबित होती है। समझ आइए कि नहीं? अफजलियत और चीज है, फजीलत और चीज है। और याद रखना, जिसकी फजीलत से जमीन आसमान भर जाएं वो फजाइल के दर्जे में बयान होगी, मगर अफजलियत अकायद के दर्जे में बयान होती है। इतना बड़ा फर्क है जिसको हम नहीं समझते, इतना बड़ा। चाहे सहाबा हो चाहे आले बैत हो, सबकी शाने जुदा गाना, खसाइस जुदा गाना, अजमतें जुदा गाना, फजाइल बेहिसाब। मगर ये याद रखिए, जिसके फजाइल से जमीन आसमान भी भर जाए वो फजाइल के बाब में डिस्कस होंगे, मगर तफजील शेखैन अबू बकर उमर की अफजलियत वो है जो फजाइल के बाब में नहीं, अकायद के बाब में बयान होती है। मुआकिफ व शरा मुआकिफ पढ़ के देखिए, और तफजील शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए तो कतअन वाजिबुत तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न हो सके तो कतअन वाजिबुर रद है। इसलिए कि तफजील शेखैन अफजलियत सिद्दीक अकबर वो तवातुर व इजमा से साबित है, और तवातुर व इजमा के मुकाबिल में अहाद नहीं सुनी जाएंगी। बात समझ आ गई? हाँ, पढ़ो तो सामिन ज़ीद शाम, ये बात याद रखें, अतका से अफजलियत साबित होती है। 1400 सालों पे एक विरसा है हमारे पास उलमाए रब्बानीजीन का। कसरत फजाइल से अफजलियत साबित नहीं होती, कसरत सवाब, इन्फाक फी सबील्लाह और जिहाद फी सबील्लाह में सबकत ले जाना, और अतका, इससे अफजलियत साबित होती है। और जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, फरमाया कौन है? जो माल देता है कि पाक हो जाए, और ये वो है जिस पे किसी का एहसान नहीं। कुछ लोगों ने कहा इससे मुराद मौला अली हैं, कुछ लोग आप समझ जाएं, लेकिन आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर। मौला अली किसी सूरत भी यहां से साबित नहीं होते। कैसे? बड़ी खास बात, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने पूरी डिटेल से इस पे गुफ्तगू की। फरमाया वमाल, सिर्फ अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का पे न रुको ना, आगे क्या है? वमाल अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज्ज़ा। फरमाया ये माल खर्च करने वाला वो है जिस पर किसी का भी एहसान नहीं। पहली बात तो यह है कि इस एहसान से मुराद दुनियावी एहसान है या दीनी एहसान है? दुनियावी एहसान है, दीनी एहसान नहीं, दुनियावी एहसान है। इस आयत से मुराद दुनियावी एहसान है, दुनिया के एतबार से उस पर किसी का एहसान नहीं, हत्ता कि रसूलुल्लाह का भी नहीं। बड़ी खास बात है, रसूलुल्लाह का भी नहीं। दीनी एतबार से मुस्तफ़ा के एहसान सब सहाबा पे भी, आले बैत पे भी, पूरी उम्मत पे भी, मगर दुनियावी एतबार से सिद्दीक वो है जिस पर मुस्तफ़ा का एहसान भी नहीं। यही तो वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया सिवाय सिद्दीक के। इसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा। तवज्जो है कि नहीं है? यही हदीस दूसरे घर के पास होती तो वो आपको जीने ना देते, और आप ऐसे हैं कि मुर्दा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जरा जिंदो वाली कहें। जरा तवज्जो करें, मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक के इतने मुझ पे एहसान है, मैंने सबके एहसान के बदले चुका दिए सिवाय सिद्दीक अकबर के।
सिद्दीक अकबर के एहसान के बदले मेरा रब उतारेगा। अब जनाब वाला फरमाया वो है जिस पर किसी का भी एहसान नहीं। तो वो कौन है? ये दुनियावी एहसान की बात है। और मौला अली वो हैं जिन पर मुस्तफ़ा के दीनी एहसान भी हैं, दुनियावी एहसान भी हैं। क्यों? इसलिए कि मौला अली की परवरिश किसने की है? रसूलुल्लाह ने की है। तो मौला अली पर दीनी एतबार से भी मुस्तफ़ा के एहसान है, दुनियावी एतबार से भी मुस्तफ़ा के एहसान है। पर सिद्दीक पर दीनी एतबार से मुस्तफ़ा के एहसान है, दुनियावी एतबार से नहीं, बल्कि दुनियावी एतबार से सिद्दीक के मुस्तफ़ा पे एहसान है कि मेरे नबी ने फरमाया सबके एहसानों के बदले चुका दिए सिवाय सिद्दीक। तो यहां से मौला अली कैसे मुराद नहीं? फरमाया जब ये सिद्दीक माल खर्च कर रहा था ना, उस वक्त मौला अली मुस्तफ़ा की बारगाह में परवरिश पा रहे थे। और सिद्दीक का माल वाहिद माल है जिसको मुस्तफ़ा अपना समझ के तसर्रुफ करते थे। आला हजरत ने खूबसूरत जुमला लिखा, यकीन जानिए दिल में ठंड पड़ जाती है। फरमाया अली वो है जिस पर मुस्तफ़ा ने खर्च किया, जिसको मुस्तफ़ा ने बेटी दी। सिद्दीक अकबर वो है जिसने मुस्तफ़ा पे खर्च किया, जिसने मुस्तफ़ा को बेटी दी। तो ये बुनियाद बना अतका, यही अफजलियत की बुनियाद है। और माल खर्च करने में वो पहल कर गए। अब जरा अफजलियत की एक दलील कुरान सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 पढ़ दूं। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 है। अल्लाह फरमाता है सहाबा तुम में बराबरी नहीं। मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किए और अल्लाह के रास्ते में मार खाई जिहाद किए, उलाइका आज़म दरजा, वो दर्जे में आज़म है, बुलंद है। किन से? मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, जिन्होंने फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए। ये फतह मक्का के, भाई तवज्जो करना, फरमाया फतह मक्का के बाद जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, मार खाई, और फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, इनसे आज़म है अल्लाह के नजदीक, अफजल है। कौन? जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किए, जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में मार खाई। फरमाया ये जो पहले वाले हैं ना फतह मक्का के, ये फतह मक्का के बाद वालों से अफजल हैं। किस वजह से? कि वो माल खर्च करने में पहल कर गए, मार खाने में पहल कर गए। तो फरमाया जो पहल कर गए ना, इनमें से भी पहल करने वाला सिद्दीक है जो माल खर्च पहल कर गया, माल खर्च करने में भी पहल कर गया, और मुस्तफ़ा के पीछे सेने हरम में मार खाने में भी पहल कर गया। ये भी अफजलियत की दलील है सिद्दीक अकबर की। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इस पे बहुत सारे दलाइल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फैसला अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हस्ना आपसे ले ले। सही हदीस, सही हदीस, सही हदीस 3 दफा कहा है। एक तुरक इसका ज़ईफ भी है, उसको लोग पकड़ लेते हैं। मैंने कहा सिर्फ इसका एक तरीक नहीं हदीस का, और तुरक भी हैं। मैं जो तुरक बयान करने लगा हूं वो सही है, और इस पे इमाम ज़हबी फन रिजाल के जो इमाम है उन्होंने सेहत का हुक्म लगाया।